हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 26 अक्टूबर 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, मेडिकल की दवाइयों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इससे अब इलाज कराना सस्ता होगा, यानी कि गोली दवाई का खर्च आम आदमी के लिए अब महंगा नहीं होगा। क्या पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं जो माताएं बहनें गर्भवती हैं या जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी साइंस की एक बड़ी रिसर्च सामने आ रही है, जानेंगे। मंदिर मस्जिद को लेकर भी एक सरकार ने नया नियम लागू किया है, नया कानून किया है धार्मिक स्थल को लेकर, मैं आपको बताऊंगा। वहीं देश भर में कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी हुआ, कुछ नई योजनाएं लागू की गई हैं, कुछ नए नियम भी आज से लागू हो चुके हैं, वो भी जानेंगे। और आज के मौसम समाचार, सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट्स वगैरह पर भी नजर डालेंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए अच्छी खबर कि अब सस्ता होगा इलाज। सरकार ने तय की 12 मेडिसिन की कीमत। जी हाँ, दरअसल सरकार की संस्था जो है NPPA, इसका फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी संस्था अथॉरिटी जो दवाइयों की कीमत वगैरह तय करती है। तो उसी के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 12 दवाइयां अब सस्ती मिलेगी। और ऐसे में NPPA का कहना है कि बड़ा फैसला लेते हुए उसने 12 एंटी डायबिटिक जेनरिक मेडिसिन के लिए अधिकतम कीमतों को तय कर दिया। और अब ऐसे में रेटें वगैरह क्या रहेगी, इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस दवाई की कितनी कीमत हो गई है। 1 mg की ग्लाइमप्राइड टेबलेट जिसकी कीमत अभी 3.5 रुपए प्रति टेबलेट तय की गई है, इसकी 2 mg के लिए अधिकतम सीमा 5 रुपए 72 पैसे होगी। 25% ताकत के 1 ml ग्लूकोज इंजेक्शन के लिए अधिकतम कीमत 17 पैसे रखी गई है, जबकि 1 ml इंसुलिन इंजेक्शन के लिए अधिकतम कीमत 15 रुपए होगी। तो इससे एटलीस्ट डायबिटीज के जो रोगी हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इंसुलिन और टेबलेट की कीमतों पर सख्ती सरकार ने लागू कर दी है। भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या लगभग 7 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया कंसल्ट ऐप, और यहाँ पर आपको सरकार ये नई सुविधा देने जा रही है कि सिर्फ एक कॉल से 65 अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग तरह की जानकारी जानने को मिल जाएगी। कंसल्ट बोले दोस्तों तो राय देने वाला एक ऐप, सजेशन सुझाव देने वाला ऐप। इसके माध्यम से तुरंत आप 65 मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बताया कि आने वाले समय में नीति आयोग भी इस ऐप की मदद लेगा। इस ऐप को अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ऊपर सर्च बार में consult.in टाइप करना है और उसके बाद आप इस ऐप तक पहुंच जाओगे। अलग अलग मुद्दों पर आपको जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आर्थिक इकोनॉमी पर, महिला सशक्तिकरण पर, सामाजिक विज्ञान, खेल, स्वास्थ्य, साहित्य, बीमा, सेना, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, भोजन, भारत का इतिहास, रेलवे वगैरह वगैरह, और भी अलग अलग तरह के टोटल 65 टॉपिक पर आप बातचीत सजेशन कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर बड़ा अपडेट है कि मोबाइल यूजर्स ध्यान दें, हर 10 में से एक भारतीय जो है वो फ्रॉड का शिकार हो रहा है। हाल ही में एक साइबर सिक्योरिटी की डिजिटल रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें यह बात का पता चला दोस्तों कि भारतीय लोगों में लगभग 10% लोगों का फोन हैक हो जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, जो वही है कि हम मोबाइल पर SMS आता है, उसके OTP वगैरह कई लोगों को बता देते हैं। तो ये जानकारी आप कभी भी किसी को ना बताएं, ठीक है ना। और बाकी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन चीजों की डिटेल्स भी कभी किसी को कॉल पर ना दें आप, क्योंकि इनसे भी आपके बैंक खाते में सेंध लगाई जा सकती है ना। अगली बड़ी खबर देखिए कि देश में बिजली की अब कोई कमी नहीं है, कंपनियां समय पर करे भुगतान। कोयला संकट के बीच एक बार फिर से बोले केंद्रीय मंत्री RK सिंह। RK भाई साहब का कहना दोस्तों कि अभी हमारे देश में मतलब बिजली की कोई कमी नहीं रही है और बिजली कंपनियों के पास भी पर्याप्त मात्रा में कोयला अवेलेबल है ना। तो ये अच्छी बात है, होना ही चाहिए। और भी डिटेल्स इसके बारे में आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन और कहा कि अब गरीब के बच्चे भी बनेंगे डॉक्टर। दरअसल आपको पता होगा, कल ही उत्तर प्रदेश में वाराणसी में 5189 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें एक योजना ये भी थी कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और इस योजना का मकसद ये है दोस्तों कि यूपी के अलग अलग 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की शुरुआत की जा चुकी है और सरकार का मकसद है कि हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिल सके, और खास करके गरीब छात्रों को भी, जिनको ऑप्शन ही नहीं मिलते हैं, वो भी मेडिकल की स्टडी पढ़ाई कर पाए, है ना। अगली
बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केजरीवाल भी कर सकते हैं यूपी में कुछ बड़े ऐलान, क्योंकि आज रात वो अयोध्या में रुके थे और उसके बाद आज दिन में वो रामलला के दर्शन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सरयू का दुग्धाभिषेक भी किया। फिर 26 अक्टूबर को यानी कि आज हनुमान गढ़ी और रामलला का दर्शन वगैरह करेंगे। और देखते हैं कि यूपी के लिए दिल्ली के सीएम की क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हमें देखने को मिलती हैं। अपडेट में आपको दिन में बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि केंद्र सरकार मनाएगी गंगा उत्सव। 1 से लेकर 3 नवंबर तक कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस उत्सव के तहत। इसमें एटलीस्ट सरकार का मकसद है कि गंगा नदी के कायाकल्प की दिशा में हितधारकों की भागीदारी और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना, गंगा को साफ सुथरा कैसे रखा जाए, है ना। तो ये चीजें होने जा रही हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। ये आजकल कश्मीर के दौरे पर आपको पता होगा, और ऐसे में कश्मीर के युवाओं को अमित शाह ने एक संदेश दिया कि अपने दिल से डर निकाल दो, अब शांति और विकास कोई नहीं बिगाड़ सकता। जम्मू कश्मीर के अपने दौर के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह जब मंच पर बोलने के लिए आए तो सबसे पहले उन्होंने वहां लगी बुलेट प्रूफ कांच को हटा दिया। अमित शाह ने बुलेट प्रूफ कांच हटाए जाने के बाद कहा कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं और कोई इसे बिगाड़ नहीं सकता। तो ये कुछ भाषण के दौरान सिलसिला रहा। अगली बड़ी खबर देखिए कि फेसबुक समेत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलियाई कंट्री इस तरह का कानून लाने जा रही दोस्तों कि बच्चों के लिए माता पिता की अनुमति भी अनिवार्य होगी। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट बनाएंगे ना, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब अकाउंट बनाने के लिए अपने माता पिता की सहमति लेना भी जरूरी होगा। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का ऐतिहासिक कानून लागू किया जा रहा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि यह कानून सही है या नहीं? मेरी राय में तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, राइट। आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है कि जनरल डिब्बे में रिजर्वेशन कराने का झंझट खत्म है। ईसीआर की 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुछ डिब्बे और भी अनारक्षित होंगे। अब यहाँ पर आप कुछ लिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं कि किस किस रेलगाड़ी का क्या क्या रूट वगैरह रहेगा। बाकी दोस्तों इंडियन रेलवे को लेकर और एक अपडेट देखिए, आपकी रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब ट्रेन निरस्त होती है या फिर ट्रेन का रूट बदलता है, तब आपको मोबाइल पर मैसेज में अलर्ट अपडेट भी आ जाएगा। मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर कल ही इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में जानकारी भी बताई थी, राइट। कहने का मतलब अब जब आप रेल टिकट बुक करोगे ना, तब आपको एक आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफिशियल वाला, वो टिकट बुकिंग के समय देना है, ठीक है ना। उसके बाद चाहे ट्रेन लेट रहती है, 10 मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है, या किसी कारणवश आपकी ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है ना, तब भी आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस के रूप में अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, फ्लिपकार्ट पर एक और दिवाली सेल का ऐलान हो चुका है, जिसमें आप मोबाइल फोन, टीवी समेत कई चीजों पर बम्पर डिस्काउंट पा सकते हैं। और एसबीआई के कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो सीधा 10% का कैशबैक मिल रहा है। और ये सेल 28 अक्टूबर से शुरू होकर 3 नवंबर तक चलेगी। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए कि सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थल अब नहीं ढहाए जाएंगे। कर्नाटक में इस तरह का नया कानून लागू किया जा रहा, यानी कि अगर खाली सरकारी जमीन पर कोई भी मंदिर मस्जिद बना हुआ है ना, तो उसको अतिक्रमण के रूप में प्रशासन हटा नहीं सकेगा। दक्षिण राज्य कर्नाटक में पिछले कुछ वक्त से सार्वजनिक स्थलों पर बने धार्मिक स्थलों को ढहाए जाने के बाद राज्य में विवाद शुरू हो गया और अब यहाँ पर एक नया कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून को राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी भी मिल गई है और ये पूरी तरह से लागू माना जाएगा। इस कानून का मकसद है कि सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थलों को ढहाए जाने से बचाया जाए। तो कहने का मतलब जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर वगैरह कहीं पर भी बने हुए हैं, अगर वो सरकारी जमीन पर है तो जहां तक हो सके उनको हटाया नहीं जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पटाखों को लेकर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की राजधानी दिल्ली में 27 अक्टूबर से ही पटाखे नहीं दिया जलाओ नाम से एक नया अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें पूरे राज्य में जिला स्तर पर निगरानी के लिए 15 अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं, जो लोगों को ये संदेश देगी कि इस दिवाली पर हमें पटाखे नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाने हैं। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से तो पटाखों को बिल्कुल ही बैन कर दिया। इस बार दिल्ली में तो पटाखे जला भी नहीं पाएंगे, ना बेच पाएंगे, ना खरीद पाएंगे। और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता तो उस पर सख्त जुर्माना होगा, साथ ही कार्रवाई भी होगी, सजा का प्रावधान भी रखा गया, है ना। और बाकी दिवाली पर पटाखों को लेकर पंडिचेरी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि बिक्री की अनुमति दे दी है। सरकारी एजेंसी कम कीमतों पर बेच पाएगी पटाखे। पंडिचेरी के निवासियों को लेकर प्रसन्नता की लहर देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर भी दिवाली के पटाखों की इजाजत हो चुकी है। राजस्थान राज्य में भी जैसा कि ग्रीन पटाखे वगैरह जलाने की इजाजत दी गई है ना। तो कुछ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और क्या फैसले आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर खबरें हैं। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि 28 अक्टूबर को आसियान भारत सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोलकिया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन
आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी और इसके अलावा कोविड-19, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा व कई मुद्दों पर बातचीत होगी। देखते हैं भारत को लेकर क्या कुछ फैसले आते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता ही दूंगा। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में और भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान सरकार ने लोगों को श्रम करने के बदले गेहूं देने का ऐलान किया। दरअसल अफगानिस्तान में लोगों के सामने अब भूखमरी के हालात आ रहे हैं और इसी को मिटाने के लिए तालिबान एक नई स्कीम लगा रहा है कि लोगों को फ्री में तो अनाज नहीं देंगे, पहले मजदूरी करो और उसके बाद अनाज दिया जाएगा। 55,000 टन अनाज तालिबान बांटने का लक्ष्य रखा, लेकिन पहले उन्हीं लोगों को मजदूरी भी करनी पड़ेगी और फिर कटोरे में अनाज बांटा जाएगा। जिस तरह से ठीक KGF मूवी में आपको एक सीन देखने को मिलता है, वैसे हालात कर रहा है तालिबान। वाकई में मतलब क्या ही बोलूं। अगली बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। जियो फोन नेक्स्ट के कई सारे फीचर से और पर्दा उठा है। दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन होगा और इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। प्रगति नाम के OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये चलेगा। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। जियो का ये सेल्फ मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस, कुछ और इसकी टेक स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, एक महिलाओं को लेकर रिसर्च आ रही है वैज्ञानिकों की, जिसमें पता चला दोस्तों कि स्तनपान कराने से महिलाओं की दिमागी तंदुरुस्ती बढ़ती है, कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। यानी कि जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग, ये तेज दिमाग के लिए जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों में सोचने समझने की क्षमता घटने से रोकती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया। माँ और बच्चे के दूध पिलाने के ऊपर पहले भी कई बार स्टडीज हुई है और उनमें भी कहा गया था कि माँ का दूध बच्चे को लंबे समय तक सेहतमंद बनाए रखता है। ये बात तो काफी समय पहले रिसर्च में सिद्ध हो चुकी है और हम भी इसको कई बार सुनते आ रहे हैं, राइट। लेकिन अब स्टडीज में ये बात का पता चला दोस्तों कि एक बच्चे को दूध पिलाने से माँ की मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर देखने को मिलता है। यानी कि माँ के ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क पर भी बच्चे को दूध पिलाने का असर देखने को मिलता है और कुल मिलाकर के इससे माँ और बच्चे दोनों की सोचने समझने की क्षमता जो है वो इम्प्रूव होती है। वहीं देखिए, माओं को लेकर और एक अलर्ट करने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि जो नवजात बच्चे रात में अच्छी नींद लेते हैं ना, वे ओवरवेट नहीं होते हैं। 300 नवजात बच्चों पर 6 महीने तक एक रिसर्च की गई और उसमें ये बात का दावा किया गया। यानी कि आप भी एक माँ है, आपके भी छोटे छोटे बच्चे बच्ची हैं, तो उनको प्रॉपर नींद दिलाएं, अच्छे से छोटी सी लोरी सुनाएं, उनको गाना सुनाएं प्यार मोहब्बत से, में ले लाजा बाबू। दिस इज जस्ट अ डेमो। कुल मिला करके उनको अच्छे से नींद दिलाएं, ये उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा क्योंकि वो ओवरवेट नहीं होंगे। वो ज्यादा मोटे बच्चे जो होते हैं ना, वैसे नहीं बनेंगे, है ना। खैर चलिए बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, हरियाणा में DAP की कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा कि आप थोड़ा सा शांति रखें, जल्द ही खाद की सप्लाई जो पूरी हो जाएगी। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और अपडेट जानेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। हरियाणा राज्य में बारिश ने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अक्टूबर में सबसे ज्यादा बारिश हरियाणा में 11 साल में अभी ही हुई। वह देखिए, राजस्थान में सबसे ठंडा माउंट आबू है, अभी 9.5 डिग्री तापमान माउंट आबू पर चल रहा है। 2 दिन बाद राज्य में ठंड सर्दी और बढ़ना शुरू हो जाएगी। बीकानेर और शेखावटी में 4 डिग्री तक पारा गिर गया। वह देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई। साल 1901 के बाद इसी साल सर्वाधिक बारिश देखने को मिली। लगभग 120 सालों बाद राजधानी दिल्ली में इतनी तेज बारिश हुई। वैसे संपूर्ण भारत का आज 26 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में तो मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि साफ रहेगा, और बाकी तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के भी पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी दूसरे संपूर्ण भारत में मौसम शुष्क रहेगा, है ना। और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना महंगा हुआ है। सोने में 182 रुपए की तेजी के बाद अभी सोने का रेट 47,023 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वही चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में भी क्या बदलाव देखने को मिला, डिटेल्स आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही अगर आप सस्ते में सोना वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो आपको बता दूं आज से सरकार की जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ना, उसका 7वां चरण लॉन्च हो चुका और ये 29 अक्टूबर तक चलेगा।
25 से शुरू हो चुका है। ये 29 अक्टूबर तक आप चाहे तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह के जरिए भी आप ये स्कीम से सोना खरीद सकते हैं। ठीक है ना, सरकार आपको इस पर कुछ छूट, डिस्काउंट वगैरह भी देती है, मैंने आपको बताया भी था पहले। अच्छा, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाले थे फटाफट से। देखिए दोस्तों, भारत में 4 महीनों से है ब्रिटेन में तबाही मचाने वाला कोरोना का वेरिएंट, जो अभी नया वेरिएंट आया ना, AY.4.2 वाला। वैज्ञानिकों को यह शंका है कि भारत में ये वेरिएंट 3-4 महीने पहले से ही था और अभी त्योहारों के चलते कोरोना के केस और भी बढ़ने भी लगे हैं। इसी बीच देखिए, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। 15 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे, है ना। तो 15 तारीख से तो ये फैसला लिया जाएगा। वहीं देखिए, कुछ राजनीतिक बातें भी, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी राजनीतिक के चलते चर्चा में ही रहती है। बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया हाल ही में, उसका भी ममता बनर्जी ने विरोध किया और अब तो इनको ये भी कहना है कि हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में तो राज्य का कानून चलेगा, सरकार की बातें नहीं चलेगी, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिकल बातें चीजें चल रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान रोकने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। किसी व्यक्ति ने याचिका लगाई थी कि अभी तक इन टीकों का क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ ना, तब तक इतना व्यापक तरीके से वैक्सीकरण करना गलत हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में अब रात 10 बजे तक लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। 1 नवंबर से ही यूपी में विशेष अभियान शुरू किया जा रहा और इसके तहत लेट नाइट भी आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं झारखंड राज्य में भी देखिए, कोरोना टेस्ट कराने वाले कर्मचारियों ने 26 अक्टूबर को एक हड़ताल बुलाई। उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से वे कर्मचारी नाराज हैं और राज्य सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट वगैरह भी करेंगे अभी। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों में बड़ी ही राहत की बात है कि बहुत कम नए मामले देखने को मिले, 11,800 के लगभग ही, जबकि 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई 24 घंटों में। एक्टिव केस की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 1,57,000 चल रही है अभी भारत में और 4,55,000 से ज्यादा लोगों की कुल मौत हो चुकी है। ओके, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप, यहाँ निकली है 10,459 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल गुजरात के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, लोक रक्षक, पुलिस कांस्टेबल वगैरह वगैरह के और भी कई सारे अलग अलग पद हैं। आप ojas.gujarat.gov.in पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, अगली खबर देखिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू होने से होगी 12 घंटे की नौकरी। मोदी सरकार साल 2022 में घटाएगी सैलरी और बढ़ाएगी पीएफ। इस तरह की भी बातचीतें काफी समय से चल रही है। कई बार ये भी कहा गया कि इस साल के अप्रैल महीने से या सितंबर के महीने से या दिसंबर के महीने से, मतलब प्राइवेट नौकरी वगैरह करने वालों के रूल्स बदलेंगे। ऐसे काफी टाइम से मीडिया में खबरें चल रही है, राइट। लेकिन अभी भी सरकार ने ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में 2 संभागों में वेट के विरोध में पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल भी शुरू कर दी है। सोमवार से बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में करीब 750 पेट्रोल पंप जो हैं वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। कहने का मतलब अभी पेट्रोल डीजल की रेटें बहुत ज्यादा चल रही है ना, तो इसलिए बीकानेर, जोधपुर वगैरह के पेट्रोल पंप मालिक जो हड़ताल कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, ढाबा मालिकों को राजमार्गों पर पेट्रोल पंप खोलने की मंजूरी के प्रस्ताव पर काम को तेज किया जाए, ये कहना है नितिन गडकरी का। कहने का मतलब जो हाईवे किनारे सड़क, होटलें, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह होते हैं ना, उनको भी अब पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। ये सरकार से गुजारिश की है नितिन गडकरी ने, है ना। वह देखिए, उत्तर प्रदेश से बिहार तक अलग अलग राज्यों में त्योहारों की वजह से 17 दिन तक सरकारी और प्राइवेट बैंक वगैरह बंद रहने जा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छठ पूजा पर बिहार, झारखंड के कई शहरों में बैंक नहीं खुलेंगे। 7, 14, 21 और 28 नवंबर को रविवार की छुट्टी होगी। ये नवंबर महीने की हॉलीडे लिस्ट है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सेमीकंडक्टर की किल्लत साल 2023 तक नहीं होने वाली खत्म। इंटेल कंपनी की सीईओ का कहना है कि अभी और भी समय लगेगा। आपको पता होगा दोस्तों कि ये कारों वगैरह की प्रोडक्शन भी ज्यादा इसी चिप की वजह से नहीं हो पा रही है, या फिर कई कारें अगर डिलीवर करे भी जा रही तो भी उनके डैशबोर्ड में आपको म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो प्ले और मतलब ये फीचर नहीं मिलते हैं, राइट, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की कमी पड़ रही है। और इंटेल का कहना है कि 2023 भी लग सकता है इसमें। वही देखिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, आईपीएल की 2 नई टीमों का ऐलान किया गया है। 11 साल बाद साल 2022 में खेलेंगी 10 टीमें, यानी कि 2 और एक्स्ट्रा टीमें हो जाएंगी। वही देखिए, किसान सम्मान निधि को लेकर एक नियम बदल चुका, अब यह दस्तावेज देना जरूरी होगा। दरअसल दोस्तों, देश में किसानों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जल्द ही आने वाली है। और इसी बीच हाल ही में सरकार ने इस योजना के संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किया है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जाए। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ही सरकार ने एक कदम उठाया है। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि इस स्कीम का फायदा लेने के लिए राशन कार्ड को सरकार ने अनिवार्य कर दिया, ठीक है ना। यानी कि आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप अपने नजदीकी मित्रा पर जाकर के किसान सम्मान निधि से लिंक करवा लें उसको। ओके, सरकारी नौकरी को लेकर और एक खबर देखिए, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने क्लर्क के 2789 पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। पीएसएसबी के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।